हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पहला बोर्ड में। और आज हम करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड एमसीक्यूज़। तो जितने भी एमसीक्यू डिस्कस करे जाएंगे टर्म 1 के रिड्यूस्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग रहने वाले हैं। और अगर इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए जिसमें मैं एमसीक्यूज़ लिखे हुए हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल रहा होगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो बिना देरी के क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। आपके सामने नज़र आ रहा होगा। और एक बात पहले ही बता दूँ, जितने भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन होंगे, अगर उसमें हमें समझने में दिक्कत हो रही है, यानी क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो सबसे बेटर तरीका ये होता है कि उसका एक रफ सा डायग्राम बना ले। तो यहाँ पे भी मैक्सिमम क्वेश्चन में हम लोग एक रफ सा डायग्राम बना रहे होंगे और उससे हम लोग अपना आंसर निकालेंगे। तो क्वेश्चन शुरू करेंगे। सबसे पहला कहता है इफ़ x इज अ पॉजिटिव इंटीजर, कोई x है जो कि एक पॉजिटिव इंटीजर है, सच दैट, इस तरीके से कि डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट है हमारे पास, एक P है एक Q है। मैंने यहाँ पे मेंशन कर लिया, एक रफ डायग्राम बनाया जैसा कि मैंने बात करी है, क्योंकि P क्या है और Q क्या है हमें नहीं पता। Q तो पता है 3,6, बट उसको उस क्वाड्रेंट में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो P और Q मैंने मेंशन कर दिए हैं। इनके बीच की दूरी कितनी है, 10 है। और हमसे कहता है x कितना होगा। तो सिंपल सा है, डिस्टेंस फॉर्मूला हमने करा हुआ है, उसका इस्तेमाल करेंगे। तो P है मेरे पास x,2, Q है 3,-6, इनके बीच की दूरी 10 रख दी। एक को मैंने कह दिया है x2 y2 और एक को कह दिया है x1 y1। किसी को भी कह सकते हैं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप जानते हैं फॉर्मूला हमारे पास ये रहता है। x1 माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर करूँ या x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर करूँ, एक ही बात है। तो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया है, जस्ट इनकी वैल्यूज रखनी शुरू करो। d का मतलब यानी कि डिस्टेंस कितनी है, 10 है, गिवन है, इज इक्वल टू होल अंडर रूट। अब देखो x1 माइनस x2 यानी कि ये रहा x1 ये रहा x2, यानी कि 3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 यानी -6 -2 का होल स्क्वायर, -6 -2 का होल स्क्वायर। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। अंडर रूट 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 6 और ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, इनफैक्ट कितना 64। अब देखो इसके बाद की जो कैलकुलेशन है, थोड़ा सा यहाँ पे एक स्मॉल सी ट्रिक है जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि ये हर एक क्वेश्चन में अप्लाई हो जाए, इस क्वेश्चन में हो रही है, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। देखो क्या है, इसके बाद एक तो वाला मेथड है जो रेगुलर हम करते हैं। क्या करते हैं हम लोग, स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलती है, एक्स की वैल्यू आपको मिल जाती है। एक तो वो अच्छा तरीका है। दूसरा आसान और जल्दी आंसर निकले, क्या है, इसने बोला है जो भी x निकलेगा वो पॉजिटिव का निकलना चाहिए। x इज पॉजिटिव इंटीजर मांग रहा है, यानी कि ये वाला और ये वाला ऑप्शन तो वैसे डिस्कार्ड हो गए। अब बचते हैं ये दो, यानी कि 3 और 9। अब कैसे करोगे, अब देखो जो भी होगा अगर इसमें से है, यानी कि अगर x की वैल्यू 3 है, ठीक है, उसको मैं यहाँ पे पुट करता हूँ तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी कि 10 के बराबर आनी चाहिए इसकी वैल्यू जो राइट हैंड साइड में पड़ा हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पे 3 रखता हूँ तो देखो 3 माइनस 3 0 हो गया, 0 हो गया। अंडर रूट 64 कितना देगा मुझे, 8 देगा। ये तो 10 के बराबर नहीं होता, इसका मतलब x इज इक्वल टू 3 नहीं हो सकता। तो ये भी हट गया। तो कौन सा बचा, ये हो गया, इसको टिक मार लेंगे। इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचा। अगर आपको प्रैक्टिस करनी तो आप 9 रख के देख सकते हो, आपको यहाँ पे राइट हैंड साइड पे भी 10 मिलेगा। तो इसका मतलब हमारे पास कौन सा सही तरीका है, बेस्ट है, यानी कि जो जल्दी आंसर देगा वो ये वाला है। छोटी सी ट्रिक है, इसका इस्तेमाल कर सकते हो जब भी इस तरीके के क्वेश्चन मिले। अदरवाइज लॉन्ग मेथड आपको पता ही है, आपको स्क्वायरिंग बोथ साइड वगैरह वो सब कुछ करना है। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इसमें बोलता है अ लाइन सेगमेंट इज ऑफ लेंथ 10 यूनिट। अब इसका जो डायग्राम है मैं यहीं पे बना दूंगा, ठीक है। उसने कहा अगेन एक लाइन सेगमेंट है, तो मान लेते हैं P और Q ये लाइन सेगमेंट है, इसके जस्ट हम लोग कोऑर्डिनेट चेंज कर लेते हैं, P और Q इसके अकॉर्डिंग रखना पड़ेगा। तो इसने कहा ये मेरे पास एक लाइन सेगमेंट है जिसमें कि दूरी इन दोनों के बीच की वो 10 यूनिट है। इसके बाद कहता है इफ़ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स 1 एंड आर 2,-3, अगर एक कोऑर्डिनेट एंड का एक कोऑर्डिनेट है 2,-3, तो मान लेता हूँ ये P वाला हिस्सा है, एक एंड ये रहा, इसका कोऑर्डिनेट 2,-3। और दूसरे की बात करता है एंड द एब्सिसा ऑफ अदर एंड इज, और जो दूसरा एंड है उसका एब्सिसा यानी उसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, 10 है। और हमसे पूछता है कि इसी का ऑर्डिनेट कितना होगा, ऑर्डिनेट यानी कि y कितना होगा। तो यानी कि अगर मैं यहाँ पे मेंशन कर लूँ ना ऐसा कुछ ये y, तो मुझे ये y निकालना है। बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसा अभी अभी हमने करा हुआ है, पहला वाला सेम फॉर्मूला लगेगा। देखो उसको अब मैंने x1 y1 मान लिया है, इसको x2 y2 मान लिया, ठीक है। आप उल्टा भी कर सकते थे। अब मैं इसको दोबारा से इसी फॉर्मूले में पुट करता हूँ। तो एक एक करके रखते हैं। देखो d तो 10 मेरे पास पड़ा ही है, इज इक्वल टू, इसको मुझे चेंज करना चाहिए x1 माइनस x2, यानी कि x1 ये रहा माइनस x2, तो ये हो जाएगा 10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, यानी कि y माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। ध्यान से देखना यहाँ पे माइनस का 3 है और मुझे सब्ट्रैक्ट करना होता है, बीच में सब्ट्रैक्शन होता है, तो y माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस का 3। तो इतनी छोटी मोटी बातों का आपको ध्यान रखना है।
अब देखो इसके बाद आप 10 माइनस 2 करोगे 8 मिलेगा, 8 का स्क्वायर 64, ठीक है, यहाँ पे मिल गया, यहाँ पे रख दिया मैंने। और ये है मेरे पास y प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो इसको मैंने लिख दिया कुछ ऐसा। तो अगेन मेरे पास उसी जगह पे पहुंच गए जैसा कि पहले क्वेश्चन में पहुंच रहे थे, बट यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट है। पिछले क्वेश्चन में मेरे पास 2 ऑप्शन वैसे ही डिस्कार्ड हो जा रहे थे, है ना, पॉजिटिव की बात कर रहा था, उसके बाद ये बच रहे थे, इसको रखा, सीधे मुझे आंसर मिल गया। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरे पास जो ऑप्शंस है, यहाँ पे ऐसा नहीं बोल रहा है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, कुछ नहीं बताया। उसके अलावा यहाँ पे जो ऑप्शंस है उसमें 2 पेयर हैं। ये y की वैल्यू 3 और -9, -3 और 9 इस तरीके से गिवन, थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पे बेटर ये रहेगा कि इसको लॉन्ग मेथड से हम लोग सॉल्व करना शुरू कर दें, ठीक है। तो हम लोग करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगर मैं इनके स्क्वायरिंग बोथ साइड करता हूँ तो यहाँ पे हो जाएगा 100 इज इक्वल टू, यहाँ से ये जो अंडर रूट है पूरा कंप्लीट ये हट जाएगा। मैं यहाँ पे इसको मेंशन कर देता हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड हमने करा हुआ है। और ये देखो y प्लस 3 का होल स्क्वायर है, अब मैं ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ, तो y प्लस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 इंटू ए बी, यानी कि 2 इंटू 3 इंटू वाई हो जाएगा मेरे पास 6y प्लस का कितना 64। इसको सॉल्व करते हैं, y स्क्वायर प्लस 6y इधर ही पड़े रहने देता हूँ, है ये 6y 64 प्लस 9, देखो 64 प्लस 9 हो जाएगा 73, और ये 100 इक्वल्स टू के उधर भेज रहा हूँ, तो माइनस का 100 इज इक्वल्स टू 0। तो कुछ इस तरीके का हो गया। ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 माइनस 100 होता है हमारे पास, माइनस का 27 इज इक्वल्स टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। यहाँ से y की 2 वैल्यूज निकलने वाली, सॉल्व करते हैं। अब देखो माइनस का 27, तो मेरे पास कौन सा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगा लेते हैं, तो 9 इंटू 3 27 होता है। तो अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ प्लस का 9y माइनस का 3y माइनस का 27 इज इक्वल्स टू 0, ठीक हो गया। प्लस माइनस करोगे प्लस का 6y मिलेगा, मल्टीप्लाई करोगे माइनस का 27 वाई स्क्वायर मिल जाएगा, है ना। इन दोनों का प्रोडक्ट ही, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है, माइनस का 27 वाई स्क्वायर है। मिडिल टर्म आपको आता है अच्छी तरीके से। इन दोनों में से y कॉमन ले लेते हैं, ये हो गया y प्लस 9। इन दोनों में से माइनस का 3 कॉमन ले लेते हैं, ये हो गया हमारे पास y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। देखो मल्टीप्लाई करो -3y, इसको मल्टीप्लाई करो माइनस का 27, तो यानी कि हम लोग सही जा रहे हैं। y प्लस 9 दोनों जगहों से बाहर निकाल लेते हैं, y प्लस 9 बाहर निकाला, अंदर बच जाएगा y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक y मिलेगा माइनस का 9 और एक y मिलेगा प्लस का 3 मिलेगा। देखो y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 के बराबर रखेंगे, तो ये हो गया मेरे पास 3। राइटिंग थोड़ी गंदी हो रही है बट डोंट माइंड। -9,3 हमारे पास ऑप्शन क्या है, बी वाला है, तो यानी कि हमारे पास ऑप्शन बी ठीक हो गया। तो इस तरीके से हमें दूसरा क्वेश्चन करना है। तो आप पे डिपेंड करता है, अगर आपको ट्रिक क्लिक कर रही है तो लगा दो, अगर नहीं कर रही कोई बात नहीं, लॉन्ग मेथड का यूज़ कर सकते हो। तो इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने नजर आ रहा है, रीड करते हैं, डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। तो कहता है द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच आर इक्विडिस्टेंट। अब देखो एक्स एक्सिस की बात हो रही है, ये रहा मेरे पास एक्स एक्सिस की लाइन, यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट है, यानी कि एक पॉइंट है, मान लेता हूँ वो पॉइंट क्या है मेरे पास, P है, ठीक हो गया। इसके बाद कहता है ये इक्विडिस्टेंट है, यानी कि ये जो पॉइंट P है इक्विडिस्टेंट का मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस, बराबर दूरी पे है। किससे है वो बताता है। इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स -3,4, एक पॉइंट मान लेता हूँ कहीं यहाँ पे है -3,4। ये रफ डायग्राम है तो ऐसा मत समझना ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पे नेगेटिव कहाँ से आ गया, अगेन बता रहा हूँ रफ डायग्राम बना रहे हैं। और दूसरा पॉइंट है मेरे पास 2,5, तो दूसरा पॉइंट मैं यहाँ पे कहीं मान लेता हूँ 2,5। तो देखो इसको समझना, ये कह रहा है कि ये जो पॉइंट P है जो x कोऑर्डिनेट पे पड़ा हुआ है, इसकी दूरी इस पॉइंट से और इसी की दूरी इस पॉइंट से दोनों की दोनों बराबर है। यानी कि अगर ये दूरी, इसको मैं कह देता हूँ Q, इसको मैं कह देता हूँ R, PQ अगर 10 है तो PR की दूरी भी कितनी होगी, 10 ही होगी। अब एक और बात, यहाँ पे ये x कोऑर्डिनेट पे पड़ा है, x कोऑर्डिनेट पे पड़ा है, तो हम इतनी बात जानते हैं जितने भी पॉइंट्स होंगे 1,0, 2,0, 3,0 या फिर -1,0, -2,0 इस टाइप के होंगे, तो इसका मतलब ये जो P है इसको मैं कह सकता हूँ कि x, 0 टाइप का है ना। x कुछ भी हो सकता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 माइनस के भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करेगा जब हम इसको सॉल्व करके निकाल के लाएंगे। अब यहाँ पे हमारे पास अगेन लगने वाला है डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूले के लिए एक काम करते हैं, इसको मैं ले लिया करूँगा x1 y1, ठीक है, इसको x1 y1 ले लूँगा, इसको x2 और y2 ले लेंगे। तो सबसे पहले मैं निकालता हूँ PQ की डिस्टेंस, PQ यानी कि कितना होगा, होल अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर करते हैं, यानी कि x माइनस कितना हो जाएगा, प्लस का 3, तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, यानी कि 0 - 4 का होल स्क्वायर कितना हो जाता है, 16 हो जाता है। तो ये मेरे पास आ गया PQ, ठीक है।
पी क्यू आने के बाद अब निकाल लेते हैं पी आर। पी आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट, अगेन मैं डिस्टेंस फॉर्मूला ही यूज़ कर रहा हूँ। अब की बार इस केस के लिए इसको मैं कह देता हूँ x2 और इसको कह देता हूँ y2। तो x1 माइनस x2 यानी कि x माइनस टू का होल स्क्वायर, x माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर यानी कि 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, प्लस का 25 स्क्वायर कर दिया मैंने। ये दोनों क्या है, बराबर है, इनकी जो डिस्टेंस निकलने वाली है ना वो बराबर आने वाली है। तो इसका मतलब इसको मैं इसके बराबर रख सकता हूँ और बीच में लग जाएगा क्या, हमारे पास इक्वल लग जाएगा, इक्वल्स टू लग गया। अब मैं कैलकुलेशन के लिए इनको सॉल्व करता हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, इसमें स्क्वायर लगाया और इसमें स्क्वायर लगाया, इससे ये कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट। एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 टू जा 6x प्लस 16 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे भी सेम चीज, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस का 2 इंटू 2 4x प्लस का कितना 25। जो चीज़ें कैंसिल आउट हो रही है उन्हें कैंसिल कर देते हैं और क्या बच रहा है, और कुछ भी हमारे पास नहीं बच रहा है। अब सॉल्व करते हैं, देखो 6x है, यहाँ से माइनस 4x इधर ले आए तो 6x प्लस का 4x प्लस 16 प्लस 9, देखो प्लस 16 प्लस 9 25, इसको उधर भेज दिया और यहाँ पे पड़ा हुआ है 4 प्लस 25, ये 25 उधर जाएगा, माइनस का 25 कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 10x इज इक्वल्स टू 4। तो x इज इक्वल्स टू मिल गया कितना 4/10। इसको अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में जो तोड़ेंगे तो 2/5, तो x की वैल्यू आ रही 2/5। इसका मतलब ये जो कोऑर्डिनेट होगा 2/5, 0 का है। क्या हमारे पास यहाँ पे इन ऑप्शंस में ऐसा कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसमें नहीं है। सी वाला 4/5 है ना कि 2/5, तो ये भी नहीं है, तो आखिरी वाला हम लोग टिक मार देंगे, इनकी नन ऑफ दिस, क्योंकि हमने तो लॉन्ग मेथड का यूज़ करा हुआ है और वहाँ पे हमारा एग्जैक्ट आंसर निकल के आ रहा है जो कि है 2/5। तो ऊपर कहीं भी मेंशन नहीं है, इसका मतलब सारे ही गलत हैं, तो नन ऑफ दिस पे टिक मार दिया। अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट्स -3, -4, 1, -2। अब यहाँ पे हमारे पास एक लाइन सेगमेंट की बात हो रही है, तो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ एक छोटा सा x एक्सिस और y एक्सिस का मैंने बना लिया। एक लाइन सेगमेंट ये बना दी और ये बना दी, ठीक है, ये लाइन सेगमेंट है। एक पॉइंट है इसमें -3, -4, तो ये ले लिया मैंने -3, -4, और एक दूसरा पॉइंट है जो कि है मेरे पास 1, -2, 1, -2 इज डिवाइडेड बाय y एक्सिस इन द रेशियो। अब देखो ये सेक्शन फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन है, वहाँ पे हमने रेशियो वगैरह फाइंड आउट करने सीखे हुए हैं, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन होता है। यहाँ पे ये हमसे कह रहा है कि ये जो लाइन सेगमेंट है इसको कौन डिवाइड कर रहा है, y एक्सिस डिवाइड कर रही है। अगर मैं यहाँ से एक तरीके की x एक्सिस और y एक्सिस ये ओरिजिन बना दूँ ना, ये x है ये y है, तो ये रही y एक्सिस, ये रहा मेरे पास लाइन सेगमेंट, जिसमें कि ये है -3, -4, ये है 1, -2। अगेन रफ डायग्राम है। तो इस y एक्सिस ने इसको क्या कर दिया, कुछ हिस्सों में डिवाइड कर दिया, कुछ रेशियो में डिवाइड कर दिया, और वो रेशियो कितना है वो चीज़ हमें लेकर आनी है। अब यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं इसको मेंशन कर देता हूँ, इसको p कह देता हूँ, इसको q कह देता हूँ, और रेशियो हम लोग लेंगे k/1। ध्यान देना, m/n मत लेट करना, उससे आंसर निकालने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। आपको जब भी रेशियो फाइंड आउट करने हैं सेक्शन फॉर्मूला का यूज़ करके हमेशा k/1 मेंशन करना। यहाँ पे मैं मानता हूँ k/1 है, सेक्शन फॉर्मूला मेरे पास ये पड़ा, इसका इस्तेमाल करते हैं। देखो क्या होता है, यहाँ पे मैं वैल्यूज़ रखूँगा, x, y मिलेगा, x, y मतलब ये जो बीच वाला पॉइंट है ना जहाँ से वो y एक्सिस पास हो रही है वो लेकर मुझे देता है। और k, m की वैल्यू क्या है, k है, और n की वैल्यू 1 है। x1 y1 इसको ले लेते हैं, इस वाले को x1 y1, और इस q वाले पॉइंट को x2 और y2 मेंशन कर लेते हैं, ठीक है। इनकी वैल्यूज़ यहाँ पे रखता हूँ मैं। m कितना है बताया मैंने, k है, तो k इंटू x2 कितना है मेरे पास 1 है, तो k इंटू 1 k ही हो जाएगा, प्लस का कितना nx1, n मेरे पास 1 है और x1 कितना है -3 है, तो ये हो गया -3 अपॉन m प्लस n यानी कि k+1, कॉमा यहाँ पे भी k+1 ही रहेगा। my2, m कितना k और y2 कितना -2, तो -2k प्लस ny1, n कितना है 1 है और y1 है मेरे पास -4, तो यहाँ पे हो जाएगा -4, ठीक है। ये मुझे लाके देगा ये वाला कोऑर्डिनेट x, y। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है आपको कि अब सॉल्व कैसे करा जाए, बट एक छोटी सी ट्रिक है, ट्रिक क्या कहूँ, मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करने का ही तरीका है कि ये y एक्सिस से पास हो रहा है ना, y एक्सिस से पास हो रहा है। इसका मतलब ये जो पॉइंट है, ये जो मैंने बनाई है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये जो पॉइंट है ये किस तरीके का होगा। अगर मेरे पास y एक्सिस में कोई भी पॉइंट पड़ा होता है तो वो 0, समथिंग फॉर्म का होता है या नहीं होता है, बिल्कुल होता है। उसको मैं क्या ऐसा कह सकता हूँ 0, y।
तो वही सेम चीज़ हम यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे एक्स एक्सिस हो रहा होगा 0, तो मैं इसे मेंशन कर सकता हूँ 0, y का कोऑर्डिनेट ये निकल के आने वाला है, जो भी होगा बीच का पॉइंट, तो 0, y मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा आपको लॉजिक लगाना है, आपको इसको और इसको बराबर नहीं करना है। ये देखो दोनों बराबर हैं, ये पॉइंट और ये कोऑर्डिनेट दोनों बराबर हैं, इसका मतलब ये वाला बराबर होगा 0 के और ये वाला बराबर होगा y के। तो इसको y के बराबर तो नहीं लेना, क्योंकि y की वैल्यू क्या है हमें नहीं पता, बट अगर हम इसको 0 के बराबर लेते तो देखो k-3 अपॉन k+1 इज इक्वस टू 0, तो k-3 देखो यहाँ से ये इधर जाएगा 0 हो गया, k-3 इज इक्वस टू 0, तो k इज इक्वस टू मिल गया कितना 3। तो k की वैल्यू जैसे ही आपको मिली, और हमने क्या माना हुआ था, रेशियो जो माना था k/1 माना हुआ था, तो k कितना मिला है 3/1 हो गया, इसका मतलब जो हमारे पास रेशियो बन गया वो 3:1 बन गया, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वो सही हो जाएगा। तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है इन क्वेश्चंस में, बट ये डिमांड यही करते हैं कि इसमें थोड़ा सा टाइम लगने ही वाला है। आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो अगर आप इसका डायग्राम बना रहे हो तो उससे थोड़ा सा आपको आसानी रहेगी। और अगेन एक और बात, इसको आपको 0 के बराबर ही रखना है ताकि आपको जल्दी से k की वैल्यू मिल जाए। तो इसी के साथ ये दोनों क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने नजर आ रहा है। कहता है द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 4,7 फ्रॉम एक्स एक्सिस, हमें बतानी है एक पॉइंट की दूरी जो कि है 4,7 कहाँ से, एक्स एक्सिस से। तो अगेन कुछ डिस्टेंस वगैरह से रिलेटेड है, तो क्या हम यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करेंगे? नहीं। तो आपको अपने दिमाग हर समय चालू रखना है, आपको जो भी क्वेश्चन दे वहाँ पे छोटी सी कभी भी ट्रिक लग सकती है। जैसे कि ये क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। इसने कहा कि एक पॉइंट है 4,7, तो मान लेता हूँ 4,7 एक्स एक्सिस पे है ना, तो रफली ये 4 हो गया, ऊपर कहीं 7 होगा, तो 4,7 ये रहा, ठीक है। तो इसको मैं प्रॉपर बना रहा हूँ, ठीक है, 4,7। इसका रीज़न है, रीज़न क्या है अभी समझ में आएगा। ये पॉइंट P हो गया x, y, ये कहता है इसकी दूरी बताओ एक्स एक्सिस से कितनी होगी। एक्स एक्सिस कहाँ पड़ी है, ये पड़ी है। और दूरी बताने का मतलब ये होता है ना, जब भी हम डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, ध्यान रखना परपेंडिकुलर, ये भले ही सीधी ना लगे बट ये है परपेंडिकुलर, आप लेट कर लो, ठीक, लेट कर लो। परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ये आड़ी टेढ़ी इस तरीके से कभी भी हम लोग मेंशन नहीं करते। तो उसने कहा है इसकी यहाँ से दूरी निकालो, तो इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट होगा ये आपका कुछ x,0 टाइप का होगा। ये वाला पॉइंट मुझे मेंशन नहीं है, अगर ये मेंशन नहीं है तो इसका डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूला में तो ये चाहिए होगा और ये भी चाहिए होगा, और ना हमें इन दोनों के बीच की दूरी गिवन है, वही हमें फाइंड आउट करके देनी है। तो क्या करना है, यहाँ पे ये जो ग्राफ है ना, इसी की मदद से इसे सॉल्व करना है। कैसे, देखो जल्दी आंसर निकलेगा। ये जो 4,7 है इसका मतलब क्या है, ये एक्स एक्सिस पे 4 चला, उसके बाद y एक्सिस पे 7 चला, तो यहाँ जाके पहुँच गया, यही तो है 4,7 का मतलब। इसका मतलब ये जो दूरी आई है, ये जो ऊपर गया है, ये कितना चला है, 7 यूनिट चला है। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की दूरी कितनी हो गई, 7 हो गई। तो इसका मतलब हम यहाँ पे डिस्टेंस क्या ले रहे होंगे, d इज 7 यूनिट। तो हमारा जो ऑप्शन बी होगा वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। अगेन एक चीज़ एक और बार बता दो, अगर किसी बच्चे के ऊपर से ये चले गया है तो क्या करा है यहाँ पे ये करा है कि 4,7 पॉइंट है, 4 इस तरीके से चलेगा एक्स एक्सिस पे और 7 ऊपर की तरफ चलेगा, और मुझे यही ऊपर की तरफ कितना चला है वो चाहिए था, तो वो ऑलरेडी गिवन तो है 4,7, तो वहाँ से हमने लिख दिया d इज 7। तो ये हमारे पास क्या हो गया, आंसर हो गया। तो 5th पूरा हो गया, 6th वाले की बारी। 6th वाला देखते हैं। 6th वाले में कहता है द रेशियो इन विच 4,5 डिवाइड्स द जॉइन ऑफ 2,3 एंड 7,8। अब अगेन थोड़ा सा एक रफ डायग्राम बनाता हूँ। यहाँ पे हमारे पास मेंशन है एक पॉइंट 2,3 और दूसरा है 7,8। इन दोनों का रेशियो बताना है जो कि डिवाइड कर रहा है इनको कौन, 4,5। ये हो गया, इसको P कह देता हूँ, इसको Q कह देता हूँ, इसको R कह देते हैं, ठीक है। ये पॉइंट इसको कुछ रेशियो में डिवाइड कर रहा है, वो रेशियो कितना है हमें बताना है। अब जैसा मैंने बताया है, अभी एक क्वेश्चन करा है, रेशियो आपको जब भी निकालना हो k/1 हमेशा लेट करना, ठीक है। अब देखो फॉर्मूला मेरे पास ये होता है xy इज इक्वल टू दिस, आपको पता है xy का मतलब क्या है, ये 4,5 यही तो होता है ना, यही तो डिवाइड कर रहा है हमारे रेशियो में, और इससे हम लोग यही पॉइंट तो निकाल रहे होते हैं। तो ये अब की बार हमें गिवन है, तो 4,5 यहाँ पे आ जाएगा इज इक्वस टू mx2। देखो इसको x1 y1 कह देता हूँ, इसको मैं x2 y2 कह देता हूँ, ठीक है। mx2, m का मतलब k, x2 का मतलब 7, तो 7k प्लस nx1, n1 है, x1 मेरे पास 2 है, तो सिंपल 2 अपॉन k प्लस 1 कॉमा।
अब देखो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये आपको निकालने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट होगा खाली। क्यों? क्योंकि मेरे पास इस चीज़ को इसके बराबर रखो, देखो 7k + 2 अपॉन k + 1, इसको रख दो सीधे 4 के बराबर। आप सीधे 4 के बराबर रखो और k की वैल्यू निकालो, आपको k ही तो निकालना है। यहाँ पर भी हमारे पास k के बीच में ही रिलेशन मिलने वाला है, तो खाली उसको निकाल के टाइम वेस्ट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, हम लोग MCQ कर रहे हैं। तो इसको उधर लेके जाते हैं, तो 7k + 2 = देखो इसको उधर भेजता हूँ, तो 4k + 4, 4k इधर जाएगा तो 7k - 4k = ये उधर जाएगा 4 - 2, तो 4 5 6 7, 3k = 4 - 2, k = आ गया 2/3। तो हमने रेशियो माना था k/1, k की वैल्यू आई है 2/3, तो 2 अपॉन में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 × 1 3, तो 2/3 यानी कि ये वाला ऑप्शन हमारे पास क्या हो गया, ठीक हो गया, ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरीके से हमें आंसर निकालना है। कैलकुलेशन कंप्लीट आपके हाथ में है, मैं फटाफट कैलकुलेशन कर रहा हूँ, इस बात का ये मतलब नहीं कि आपको भी इतनी ही जल्दी करना है। शुरुआत में थोड़ा सा टाइम लगाओ, थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, उसके बाद धीरे धीरे आपको आदत बनेगी, तो आप भी फटाफट क्या कर रहे होगे, कैलकुलेशन कर रहे होगे। तो कैलकुलेशन का लोड नहीं लेना है, आप ध्यान लगाओ कि क्या कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है और कैसे हमें कुछ चीज़ें लिखनी है, कुछ चीज़ें नहीं लिखनी है, और स्पेशली तब जब हम MCQ सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि जो चीज़ हमें ज़रूरत नहीं है अगर उसको हम लिखेंगे तो खाली हमारा टाइम वेस्ट होगा। तो इन दोनों को नोट करो, इसके बाद मैं आपको अगला क्वेश्चन बताता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, आपके सामने नजर आ रहा है, रीड करते हैं, उसके बाद सॉल्व करेंगे। अगेन सेक्शन फॉर्मूला से रिलेटेड है, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इस वजह से लिया गया है। कहता है द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग P एंड Q। अब देखो यहाँ पे हमारे पास 2 पॉइंट है, मान लेता हूँ एक पॉइंट है P और एक पॉइंट हो गया मेरे पास Q, इसको ज्वाइन कर दिया। ये है मेरे पास x1 y1, खुद मेंशन है x1 y1 है, और दूसरा वाला x2 y2 है। तो प्रॉपर पॉइंट हमारे पास गिवन नहीं है न्यूमेरिक में। इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। अब देखो डायग्राम हमें थोड़ा सा इसको चेंज करना चाहिए, क्योंकि इसने बोला है कि ये जो पॉइंट है, अगेन मैं चेंज कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मैं इसको कहता हूँ x1 y1, ऐसा क्यों किया है अभी बताता हूँ। दूसरा है x2 y2, इनको अगर मैं ज्वाइन करता हूँ, ये लाइन सेगमेंट बन गई, इसको कह दिया P, इसको कह दिया Q, ऊपर वाला रहने देना, ठीक है। ये हमारा डायग्राम है, वो कहता है कि ये जो लाइन सेगमेंट बनी x1 y1 और x2 y2 को ज्वाइन करके इसको डिवाइड कर रहा है कौन, x एक्सिस क्या कर रहा है, इसके बीच से जा रहा है। तो हमने इस तरीके का डायग्राम बना लिया। अब अगर बीच से जा रहा है तो जहाँ पे कट करेगा, अगेन वही सेम कॉन्सेप्ट, यहाँ पे जो भी पॉइंट है यानी कि R है, वो किस फॉर्म का होगा, x,0 फॉर्म का होगा, है ना। y एक्सिस क्या होगी, इसमें 0 होगी, तो x,0 नाम का यहाँ पे क्या होगा, ये कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है। इसके बाद हमसे कहता है तो रेशियो कितना होगा, बस इतनी सी बात हमसे कर रहा है। तो कुछ भी हमें गिवन नहीं है, तो हम इसी तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे। फॉर्मूला हमारे पास ये रहता है। इस फॉर्मूले में देखो, ये जो x, y है, ये क्या होता है, ये बीच का पॉइंट होता है, यानी कि जो उसको डिवाइड कर रहा होता है। यहाँ पे वो डिवाइड करने वाला पॉइंट कौन है, R है, यानी कि x,0। तो मुझे यहाँ पे लिखना चाहिए x,0 इज इक्वल्स टू mx2। अब देखो m और n मेंशन नहीं है, तो मैं k/1 ले लूँगा, हर बार हम यही लेते हैं, k/1 लिया करना। k/1 लिया, इसको x1 y1, ठीक है, x1 y1 x2 y2 उसी फॉर्म में पड़े हुए, तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। mx2, m यानी कि k, x2 ये रहा, तो ये हो जाएगा kx2 प्लस n की वैल्यू 1 है, x1, सिंपल सा x1 अपॉन में k+1 कॉमा m y2, m यानी कि k, y2 प्लस 1 यानी कि n की वैल्यू 1 है, तो 1 × y1 अपॉन में k+1। अब देखो ये मेरे पास आ गया, इसको अगर आप x के बराबर रखते हो, आंसर नहीं मिलने वाला, हमें k की वैल्यू चाहिए ना, तो इसको आप 0 के बराबर रखो, सीधे डायरेक्ट 0 के बराबर रखोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, k+1 कैंसिल हो जाएगा, इसको इधर भेजा है, ठीक है। पहले लिख लेता हूँ, 0 = ky2 प्लस y1 अपॉन k+1, ये इधर जाएगा कंप्लीट 0, ky2 प्लस y1 = 0, y1 उधर जाएगा, तो ky2 = माइनस का y1, तो k मिल गया -y1 अपॉन में y2। तो मेरे पास जो रेशियो बन रहा है वो ये बन रहा है। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास कौन सा सही हो गया, बी वाला। तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को करना है। तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा वैरायटी में आपको करने को मिलेंगे, तो हर एक क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से करना है, बट हर एक क्वेश्चन में आपका वही सेम चीज़, सेक्शन फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला, उन्हीं चीज़ों का यूज़ होना है। तो इसे नोट डाउन करो, इसके बाद मैं आखिरी क्वेश्चन है उसको करवाता हूँ। तो इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कुछ नया सीखने को आपको मिलेगा, सबसे हटके क्वेश्चन है पूरी की पूरी वीडियो में। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, इफ़ P इज़ अ पॉइंट ऑन x एक्सिस, तो मैं मेंशन कर लेता हूँ, जितनी भी बातें बोली जा रही है एक एक करके मेंशन कर लेते हैं। तो एक पॉइंट P है जो कि x एक्सिस में है। अब सीधे बिना किसी देरी के आप लोग इसको मेंशन कर लो कि ये x,0 टाइप का होगा। बहुत सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं इस तरीके के। इसके बाद कहता है
सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज 3 यूनिट। इसकी जो दूरी है ओरिजिन से वो कितनी है, 3 यूनिट है। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई, यानी कि ये पॉइंट क्या बन गया 3,0। तो घुमा फिरा के हमें वो कोऑर्डिनेट दे रहा है कि एक पॉइंट P है जो कि 3,0 का है, x एक्सिस में पड़ा हुआ है। ठीक है, इसके बाद कहता है देन द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट Q। तो एक कोऑर्डिनेट है जो कि है Q, कहाँ पे है देगा अभी देखना। देन द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट Q ऑन OY, ध्यान से सुनना, OY मेंशन है। अब OY कौन होता है, OY यानी कि ये जो Y एक्सिस है इसकी बात कर रहा हूँ, ओरिजिन को O कहते हैं ना। तो OY एक्सिस पे एक पॉइंट है, कह रहा है वो क्या है, Q नाम का है। अब जैसे ही ये हुआ तो इसका मतलब वो 0, Y की फॉर्म का होगा। ठीक है, ये चीज़ भी हमें पता है। इसके बाद कहता है सच दैट OP इज इक्वल्स टू OQ के बराबर है। अभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है, या फिर मैंने क्यों कहा है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बच्चे यहाँ पे मिस्टेक इस बात में कर सकते हैं कि वो इस OY को नज़रअंदाज कर देंगे, वो इस Q को कहीं भी ले सकते हैं, मतलब इधर ले लिया इधर ले लिया। अगर आप ऐसा करोगे तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। बट वहाँ पे मेंशन है OY का, इसका मतलब ये जो Q पॉइंट है आपका Y एक्सिस में पड़ा होना चाहिए, ये कंपलसरी हो गया। तो वहाँ पे मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं, इस वजह से थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे ये जो OP है और ये OQ है, ये दोनों के दोनों बराबर है, यानी कि अगर ये लेंथ मेरे पास 3 है तो ये भी मेरे पास कितनी होगी, 3 होगी। हमें क्या बताना है इसमें कि Y कितना होगा, ये जो Q का कोऑर्डिनेट है ये कितना, यानी Y कितना है, इनफैक्ट ये हमें निकालना है। तो देखो सबसे पहले मैं OP की बात करता हूँ। अगर मैं OP में डिस्टेंस फार्मूला लगाऊँ, अगर आप डिस्टेंस फार्मूला भी नहीं लगा रहे हो ना, OP में कितना है 3 के ही तो बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है 3 ही तो है, ये पॉइंट कितना है 3,0 का है, यानी कि ये ओरिजिन से कितना चला 3 यूनिट चला। तो OP मेरे पास पता है, इसका मतलब ये जो OQ है ये भी कितना होगा 3 के बराबर होगा कि नहीं होगा। आपको डिस्टेंस फार्मूला लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, तो चुटकियों में हो गया। ये मेरे पास 3 है, ये भी मेरे पास 3 ही निकल के आएगा, क्योंकि उसने बोला है OP OQ के बराबर है। ये अगर 3 यूनिट चल रहा है, इसका मतलब ये जो पॉइंट हो गया ये क्या हो गया 0,3 हो गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो आपको डिस्टेंस फार्मूला लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो आपको अपने दिमाग खुले रखने हैं, जब भी आप क्वेश्चन करो, कभी भी कहीं पे भी छोटी सी ट्रिक इस्तेमाल हो सकती है, जिससे कंप्लीट क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा और आपका बहुत ज़्यादा टाइम बचेगा। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। आपको आइडिया आ गया होगा कि एक्स जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है उससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं। और भी वीडियोस आपको मिल जाएंगी इसकी, आप लोगों को जस्ट डिस्क्रिप्शन में जाना है, या फिर ऊपर आई बटन पे लिंक दे दूंगा, या फिर आप लोग चैनल पे चले जाओ, वहाँ पे कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी सारे के सारे चैप्टर्स की, जितने भी आपको चाहिए। तो उन्हें चेकआउट कर सकते हो और अपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, जहाँ पे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के MCQs ले रहे होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।